सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ख़त्म होने के बाद अब हम दूसरी लेक्चर में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 6 टॉपिक है, इजीली हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जो पहली न्यूज़ है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि प्रमोट करती है टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। PLI स्कीम है, भी बूस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट, जो कि टारगेट सेगमेंट है टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का। इंकरेज करती है मेक इन इंडिया, बूस्ट करती है एक्सपोर्ट टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया के। फीचर्स की बात करें तो ये स्कीम ओपन है MSME के लिए और नॉन MSME के लिए, जो डोमेस्टिक कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज भी इंक्लूड करती है। एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है वो इस प्रकार है। ग्लोबल कंपनीज GMR जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेस ईयर का। GMR शुड जो आपका 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए बेस ईयर का। डोमेस्टिक की बात करें तो 250 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए बेस ईयर से। MSME की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कब आती है स्कीम के अंदर, जब एक थ्रेशोल्ड जो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का है और नेट इंक्रीमेंटल सेल्स का कितना होना चाहिए। जो बेस लाइन है इन्वेस्टमेंट की 31 मार्च 2021 है। बेस लाइन सेल्स की फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके 2020 तक है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन इंसेंटिव कितना मिलेगा, 7 to 4% MSME के लिए, 6 to 4% आपका अदर्स के लिए मिलेगा, जो कि 5 अबव बेस ईयर पर रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है SIDBI अपॉइंट है एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो इम्प्लीमेंट करेगा स्कीम को। टेन्योर की बात करें तो स्कीम इफेक्टिव रहेगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इन्वेस्टमेंट जो है वो परमिट होगी 4 साल के लिए और ये क्वालिफाइंग करेगी इंक्रीमेंटल एनुअल थ्रेशोल्ड सपोर्ट जो आएगा स्कीम के अंदर आएगा, और ये प्रोवाइड करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इसके अलावा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बात करें, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर कर रही है, वो मॉनिटर करेगी PLI स्कीम को। नोट की बात करें तो ग्लोबली टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट है रिप्रेजेंट करते हैं US 100 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, जो कि एक्सप्लॉइट करा जाएगा इंडिया के द्वारा। इसके अलावा इस स्कीम में इंडिया को वेल पोजीशन एज अ ग्लोबल हब मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा टेलीकॉम का और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा अराउंड 2 लाख करोड़, जो एक्सपेक्ट होगा कि वो अचीव करे ओवर 5 years। इसके अलावा ये स्कीम लाएगी 3,000 से ज़्यादा तक का करोड़ इन्वेस्टमेंट और जनरेट करेगा ह्यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ब्रॉडबैंड एक्सेस मिलेगा जितने भी विलेजेस को है बाय 2022। लेइंग होगा इंक्रीमेंटल 30 लाख का रूट किलोमीटर्स ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये इंक्रीज करेगा टावर डेंसिटी 0.42 to 1.0 टावर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन बाय 2024। क्रिएट करेगा डिजिटल फाइबर मैप, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आएंगे, टावर्स आएंगे। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जिसमें मोबाइल इंटरनेट भी आएगा। डेवलप करेगा यहाँ पे ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स BRI, एड्रेस करता है पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड है कि वो एस्केलेट करे एक्सपेंशन और क्रिएट करे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड करता है मिनिमम बैंडविड्थ जो 100 Mbps का होगा, जो हर को मिलेगा 2.5 लाख GB। ये फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ऑफ E-गवर्नेंस, E-हेल्थ, E-एजुकेशन और पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस, G2C, B2B, BTC, वेदर, एग्रीकल्चर, अदर सर्विसेज रूरल इंडिया को। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है नया ब्रांड नेम है NOFN का, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि इम्प्लीमेंट करता है 3 फेजेस में। पहला फेज जो है आपका इन्वेस्टार्ज करता है, प्रोवाइड करता है 1 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जहां वो ले ऑफ करता है अंडरग्राउंड ऑप्टिक
फाइबर केबल लाइंस, जो कि एक डेडलाइन के साथ आता है 31 दिसंबर 2017 जो अचीव करता है। सेकेंड फेज़ की बात करें तो प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी जितने भी 2,50,000 पंचायत है जो कि ऑप्टिमल मिक्स ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर यूज़ करते हैं। फाइबर ओवर पाइपलाइंस, रेडियो, सैटेलाइट मीडिया कंप्लीट जो होता है बाय मार्च 2019। थर्ड फेज़ इम्प्लीमेंट होता है फ्रॉम 2019-2023 तक, ड्यूरिंग विच जो स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क है वो इंक्लूड करता है फाइबर बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स, और यहाँ पे रिंग टोपोग्राफी क्रिएट करी जाएगी। इसके अलावा ये इम्प्लीमेंट करता है स्पेशल पर्पस जो कि आता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है। फंड जो आता है यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू आता है। इसके अलावा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की बात करें 7.3 की, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड एक्सेस मिलेगा विलेजेस को बाय 2022। इंक्रीमेंटल यहाँ पे होगा 30 लाख रूट किलोमीटर्स का ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये इंक्रीज करेगा टावर डेंसिटी 0.42 से लेके 1.0 टावर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन बाय 2024। क्रिएट करता है डिजिटल फाइबर मैप डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी आते हैं। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम मोबाइल एंड इंटरनेट। डेवलप करता है ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। इसके अलावा एड्रेस करता है पॉलिसी रेगुलेटरी चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड है, एस्केलेट करता है एक्सपेंशन और क्रिएट करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स, यहाँ पे यूनिवर्सल अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रैक करता है ग्रोथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिजिटल डिवाइड को कम करता है, फैसिलिटेट करता है डिजिटल एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव करता है, प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ ऑल ब्रॉडबैंड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो 100 बिलियन का होगा वो आएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से। इसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, बड़ी सारी चीज़ आती है 70,000 करोड़ का, और ये होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू। USOF एक स्टैचुटरी फंड है जो इंडियन टेलीग्राम अमेंडमेंट 2003 के अंडर आता है, यूटिलाइज होता है एक्सक्लूसिवली और मीट करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो इंश्योर करता है अनसर्व्ड रूरल एरियाज जो इफेक्टिवली कनेक्ट करते हैं रिलायबल और यूबिक्विटस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट न्यूज़ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास परिस्थान स्कीम। यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास परिस्थान। ठीक है, स्कीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेलीकॉम स्किल मैन पावर क्रिएशन की बात करता है जो ग्रो करता है टेलीकॉम सेक्टर का, जनरेट करता है लाइवलीहुड जो यूथ का है नेशन के। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे स्कीम प्रपोज करती है, इस्टेब्लिश करती है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स जिसमें PWDU SKVP बड़े सारे रूरल बैकवर्ड और नीडी एरियाज में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पायलट फेजेस में ट्रेन करता है 10,000 पीपल को जो यूपी, MP, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा से आते हैं। फर्स्ट फेज है इनका पायलट बेसिस का। नेक्स्ट है PWDU SKP, ये ट्रेन करता है यूथ अकॉर्डिंग टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि लोकल नीड्स है टेलीकॉम सेक्टर का। और लास्ट है गवर्नमेंट रिवॉर्ड करती है पीपल को जो इनोवेशन वर्क कर रहे हैं टेलीकॉम स्पेस में। पायलट फेज में स्कीम जो है अप्रूव करी है 2017 में, कमेंस करती है बर्थ सेंचुरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है तरंग संचार। तो तरंग संचार है क्या? ये एक वेब पोर्टल है जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करता है मोबाइल टावर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिशन कंप्लायंस का, जो कि डेवलप करा गया था PPP मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद इंडस्ट्री के साथ है। रेडिएशन एमिशन नॉर्म्स की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्म्स है प्रिस्क्राइब है 10 टाइम्स स्ट्रिक्टर लिमिट्स रेडिएशन एमिशन जो कंपैरिजन है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के। इसके अलावा लोकेट करता है मोबाइल टावर्स को वाइसिनिटी किसी भी लोकेलिटी में, लोकेट करता है मोबाइल टावर्स EMF सेफ्टी स्टेटस के साथ जो कि करंट लोकेशन में बेस्ड है। EMF मेजरमेंट रिक्वेस्ट जो है पब्लिक के थ्रू होती है। लर्निंग सोर्स की बात करें EMF की तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। तो दर्पण है आपका, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। इसका एम है कि
इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अचीव करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है कि सब फाइनेंशियली अवेयर हो, जो भी चीज़ होती है बैंकिंग से रिलेटेड, ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, मतलब रूरल पॉपुलेशन ऑब्वियसली उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, इसलिए यहाँ पे दर्पण उनकी हेल्प करता है, उनकी आँखें खोलता है दर्पण। ये पार्ट है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का। ये प्रोवाइड करता है लो पावर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हर ब्रांच पोस्ट मास्टर को, बीपीएम। इससे क्या होता है, ये इनेबल करता है 1.29 लाख रूरल ब्रांच ऑफिस पोस्ट ऑफिस, जो इम्प्रूव करता है लेवल ऑफ सर्विसेज जो ऑफर करते हैं रूरल कस्टमर्स को अक्रॉस द स्टेट्स। दर्पण पीएलआई एप्लीकेशन जो है लॉन्च हुई थी, सीमलेस कलेक्शन की बात करता है, प्रीमियम की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। नेक्स्ट न्यूज़ है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इसका एम है प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, जो कि लोगों के साथ है जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में कंट्री में थ्रू पोस्टल नेटवर्क। आइडेंटिटी करता है एटलीस्ट वन विलेज, जिसका मिनिमम जो है 100 हाउस होल्ड होना चाहिए। हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, कंट्री की कवर करता है जितने भी हाउस होल्ड है। इसमें मिनिमम 1 आरपीएलआई है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आरपीएलआई इंट्रोड्यूस हुआ था मार्च 24, 1995 में, और ये आपका रिकमेंडेशन है मल्होत्रा कमेटी की। ठीक है, तो मल्होत्रा कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी, तो इससे इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज रूरल एरियाज का, स्पेसिफिकली जो वीकर सेक्शन है वुमेन जो रूरल एरियाज में रहती है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका लो प्रीमियम है और हाई बोनस है, ये इसका यूनिक फीचर है आरपीएलआई का, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये स्कीम्स का। जितने भी विलेजेस है संसद आदर्श ग्राम योजना कवर होगी स्कीम के अंदर, जो कि टर्न करेगा संपूर्ण बीमा ग्राम। ठीक है, इसके अलावा दीन दयाल स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च एंड स्टैम्प एज ए हॉबी योजना, ये एक पैन इंडिया स्कीम है जो लॉन्च करता है, गवर्नमेंट को इंक्रीज करता है, करेक्शन स्टडी करता है पोस्टल स्टैम्प्स का, अवार्ड करता है एनुअल स्कॉलरशिप 6000 बच्चों के लिए फ्रॉम 6 to 11 जिसके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, और ये परस्यू करता है फाइलेटी एज अ हॉबी, और ये कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है पोस्टल सर्कल्स पे। यहाँ पे कूल ईएमएस जो है एक्सप्रेस मेल सर्विस, ये कूल ईएमएस एक वन वे सर्विस है जो जापान से इंडिया की तरफ आती है, जिसको वो अलाउ करता है कस्टमर्स को इंडिया में कि वो इंपोर्ट करे जापानीज फूड आइटम्स जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होगा, जो अलाउड है इंडियन रेगुलेशंस। इनिशियली अवेलेबल है दिल्ली में ही। फूड आइटम्स जो कैरी आउट करते हैं जापान पोस्ट के साथ, वो स्पेशल कूल बॉक्सेस होते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर होता है जो प्रिजर्व करता है क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है।